हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, देखो आखिर में हम लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर को देखेंगे। आखिर में हम लोग का हार्ट कौन से मसल से बना है, हम लोग का हार्ट कैसे ब्लड को पंपिंग करता है, कौन उसको इतना एनर्जी देता है, हम लोग के हार्ट को कौन इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम लोग का हार्ट पूरे ब्लड को हम लोग के ठीक है पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या कर देता है, सर्कुलेट कर देता है। कहाँ से उसके पास इतना एनर्जी, हार्ट के पास कहाँ से इतना एनर्जी आता है कि हार्ट हम लोग का जो है ये पूरे ब्लड को, हम लोग का ब्लड पता है कितना है, हम लोग के बॉडी के अंदर ब्लड अप्रोक्सीमेटली होता है 5 लीटर्स। तो 5 लीटर्स ब्लड को एक ठीक है मुट्ठी जितना हम लोग का हार्ट होता है, ये पूरे 5 लीटर्स ब्लड को कैसे पंप करता है, ठीक है, कैसे पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड मूव करता है। और हम लोग का हार्ट किस चीज़ से बना है। आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि हम लोग का हार्ट, ह्यूमन का हार्ट किस चीज़ से बना है, उसका फंक्शन कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, कौन सा वाल होते हैं हार्ट में, कौन से मसल होते हैं, कौन उसको इतना एनर्जी देता है आखिर में, और हार्ट को कौन कंट्रोल करता है। भाई उसको कंट्रोल करने वाला भी कोई होगा ना, कौन उसको कंट्रोल करता है कि अपने आप चलता है कि कोई उसको कंट्रोल में रखता है। और हम लोग का हार्ट ऐसा है कि 24 आवर्स, चाहे आप सोते रहो, जागते हो, कुछ भी करते रहो, ठीक है, आपका हार्ट 24 घंटे 24 आवर्स फंक्शन करता है। अगर नहीं करता तो भी आप लेक्चर नहीं देख पा रहे होते, ठीक है। तो हार्ट हम लोग का 24 आवर्स फंक्शन करता है, एवरी एंड ईच टाइम। अभी भी आप लेक्चर आप देख रहे तो आपका हार्ट पंपिंग ब्लड को पंप कर रहा है। तो कैसे मतलब हम लोग का उसके रिदमिक, कैसे उसके रिदमिक प्रॉपर कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कौन उसके फंक्शन को ठीक है मॉनिटर करता है, इसको हर चीज़ को इस लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का इसमें रहेगा लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का हार्ट का वाल, हम लोग के हार्ट के वाल कौन से लेयर्स के, ठीक है, हम लोग का हार्ट में जो वाल्स होते हैं जो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो ठीक है, कौन कौन से वाल्स हम लोग के हार्ट में होते हैं, और हम लोग का हार्ट कौन से मसल से बना है, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो ह्यूमन का, ठीक है, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या बोलते हैं, इसको और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या बोलते हैं भाई, इसको और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंसिस्ट करता है एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या बोल सकते हो इसको आप ब्लड ठीक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, देखो ये कंसिस्ट करता है एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास और होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जाएंगे आपकी आर्टरीज एंड विंग्स, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स में क्या आएंगे, ब्लड वेसल्स में आते हैं आर्टरीज एंड विंग्स, और आपका होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, उसको बोलते हैं क्या है, ब्लड। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, देखो ये कंसिस्ट करता है एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स, और उसके पास होते हैं और ब्लड। ह्यूमन का हार्ट, आपका हार्ट, मेरा हार्ट, जो भी ह्यूमन है, हम लोग का हार्ट 4 ही चैम्बर्ड क्यों होता है, कभी क्वेश्चन है आपको पता है कि ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ये सबको पता है, ठीक है, कि ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। हम आप कभी सोचे हो कि हम लोग का हार्ट 4 ही चैम्बर्ड क्यों है, भाई हम लोग का हार्ट 5 चैम्बर्ड, 6 चैम्बर्ड, 7 चैम्बर्ड, 10 चैम्बर्ड हो सकता है, आखिर में 4 ही चैम्बर्ड क्यों है भाई, कुछ ठीक है। तो आपके हर क्वेश्चंस का जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वाल्स, तो हार्ट के जो वाल होते हैं, देखो हार्ट के टोटल हम लोग के 3 वाल्स पढ़ेंगे। हार्ट के वाल को बोलते हैं कार्डियम, क्या बोलते हैं, हार्ट के वाल को बोलते हैं कार्डियम, ठीक है। सबसे बाहर जो हार्ट का वाल होता है, ठीक है, किसका होता है, पेरिकार्डियम का। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है हार्ट का, ठीक है, वाल, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक। तो आप हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बात करेंगे वॉल ऑफ हार्ट। आखिर में हम लोग का हार्ट में कितने वाल होते हैं, और हम लोग का हार्ट कौन से मसल से बना है, ठीक है, हम लोग का हार्ट जो है कौन से मसल से बना है, इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो आप देख सकते हो कि हार्ट है, ठीक, ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग का हार्ट का सबसे बाहर वाला लेयर, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देखो ये हम लोग का हार्ट है, तो इसका बाहर सबसे बाहर जो लेयर होगा, ठीक है,
सबसे बाहर जो लेयर है इसको देखो मैं ब्लू कलर का बनाया हूँ, आपको दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, जो ब्लू कलर का आपको मैं बनाया हूँ ये आपका सबसे बाहर वाला वाल है। ठीक है, सबसे बाहर वाला वाल जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक, सबसे आउटर मोस्ट वाल है हार्ट का, इसको बोलते हैं क्या, ये हम लोग का होता है पेरिकार्डियम का है। ठीक है, तो बाहर साइड है, ठीक है, ये दोनों आपके पेरिकार्डियम का है। ठीक, पेरिकार्डियम बोलेंगे इसको। तो पेरिकार्डियम पे 2 लेयर होते हैं, जो बाहर के साइड जो वाल होता है इसके 2 लेयर होते हैं। एक होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, पेरियाइटल पेरिकार्डियम, पेरियाइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, और देखो इसके अंदर साइड, ठीक है, इसके अंदर आपको एक और लेयर दिखेगा, इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं भाई इसको, विसरल पेरिकार्डियम। तो हार्ट का जो हम लोग का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर का हिस्सा को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, बात समझे, हार्ट का जो सबसे बाहर हिस्से, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, बाहर वाले लेयर को। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, मतलब जो आउटर का है तो आउटर पेरिकार्डियम, और जो अंदर साइड है, ठीक है, जो अंदर साइड है इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच क्या है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, आउटर पेरी, ठीक, आप देख सकते हो पेरियाइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसके बीच में होता है फ्लूइड जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो किसके बीच में है, जो पेरियाइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, जो पेरियाइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बोलते हैं क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को बोला जाता है क्या है भाई, इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो किसके बीच में है, जो पेरियाइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का मतलब इसके बाद जो लेयर होता है, ठीक है, इसके बाद जो लेयर होता है, देखो मैं ब्लू कलर से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ब्लू कलर का जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस किसका होता है पता है। ठीक है, जो ब्लू कलर का लेयर देखो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, आखिर में जो ब्लू कलर का आपको मैं लेयर सब बना रहा हूँ, एक कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, ये क्या हम लोग, ये है हम लोग का मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का ही हम लोग का हार्ट पूरा बना हुआ रहता है। हम लोग का जो हार्ट है ये पूरा मायोकार्डियम का ही होता है, मायोकार्डियम का हम लोग का हार्ट पूरा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का हम लोग का हार्ट ये पूरा बना हुआ रहता है। ठीक है, सो किससे बना है भाई, कार्डियक मसल का, जिसको और क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। 95% आप समझते हो, 95% हार्ट में होता है प्रेजेंट मायोकार्डियम। ठीक है, कार्डियक मसल क्या बोला जाता है इसको भाई, कार्डियक मसल बोला जाता है इसको। ठीक है, कार्डियक मसल इसको बोला जाता है। 95% हम लोग का हार्ट कार्डियक मसल का होता है। कितना परसेंट, 95% हम लोग का हार्ट किसका होता है, कार्डियक मसल का। ठीक है, सो कार्डियक मसल कार्डियक मसल का कितना होता है परसेंट, 95% हम लोग का हार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, क्या बोला जाता है भाई, मायोकार्डियम। ठीक है, और सबसे इनर पार्ट, ठीक है, हार्ट का आप देख सकते हो सबसे अंदर वाले पार्ट क्या बोलते हैं, सबसे, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं हार्ट का एंडोकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट के सबसे इनर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक, तो ये आपका वॉल ऑफ हार्ट था, जिसमें मैंने वॉल ऑफ हार्ट का मैंने आपको 3 वॉल समझाया। सबसे बाहर वाला जो होगा प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पेरी, ठीक है, पेरिकार्डियम। ठीक है, और उसके बाद जो पूरा हम लोग का हार्ट जिससे बना है, जो मसल से बना है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम से पूरा हम लोग का हार्ट जो ये बना है, जो कि किससे बना है भाई, कार्डियक मसल से। और सबसे इनर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं हार्ट का, ठीक है,
सबसे जो ब्लड के कांटेक्ट पर होता है, जो किससे कांटेक्ट पर होता है, जो ब्लड के कांटेक्ट पर होता है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या होता है भाई ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, तो आउटर पेरिएटल, ठीक, पेरिएटल पेरिकार्डियम, पेरिएटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, उसके बीच में जो फ्लूइड है, उसके बीच में जो क्या होता है फ्लूइड प्रेजेंट, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इसके बीच में जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं भाई, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देखो, अब हमको समझना है कि देखो कि आखिर में राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को कौन सेपरेट किया है, कौन सा वाल ये दोनों को सेपरेट किया है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सा वाल सेपरेट किया है, और एट्रियम एंड वेंट्रिकल को कौन सा वाल सेपरेट किया। भाई हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर है, तो चारों चैम्बर अलग अलग होगा, तो कौन उसको अलग अलग कौन कौन सा वाल जो है, ठीक, कौन कौन सा मसल्स मस्कुलर वाल है, कौन फाइबर, ठीक है, कौन उसको सेपरेट करके रखा है हम लोग के 4 चैम्बर्ड हार्ट को। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट को कौन कौन से वाल्स जो हैं ये सेपरेट करके रखे हैं, इसको जरा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को जो वाल, ठीक है, जो थीन मस्कुलर वाल जो सेपरेट किया है दोनों को, जो थीन मस्कुलर वाल जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट किया है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो किसको क्या है सेपरेट, जो सेपरेट क्या है किसको, देखो जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को जो वाल, जो थीन मस्कुलर वाल जो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम को जो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम को जो थीन मस्कुलर वाल जो सेपरेट किया है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, और जो थिक ध्यान से सुनना भाई, इसको मैं बोला हूँ थीन, इसको बोला हूँ मैं थीन, और जो थिक मस्कुलर वाल जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो थिक मस्कुलर वाल जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को जो थिक मस्कुलर वाल, ठीक है, जो थिक मस्कुलर वाल जो सेपरेट किया है, इसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो किसको क्या है सेपरेट, जो सेपरेट क्या है किसको, देखो जो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो, ठीक है, जो थिक मस्कुलर वाल जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को जो थिक मस्कुलर वाल जो सेपरेट किया है, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझे, सिंपल है यार, ध्यान से इसको सुनो। ठीक है, जो वाल, ठीक, देखो जो वाल जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट किया है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट किया है। ठीक है, और जो वाल जो कैसा होता है, जो मस्कुलर वाल है, कैसा वाल है, ये मस्कुलर वाल है। ठीक है, जो वाल जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो वाल जो सेपरेट किया है, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो इसको बोला जाता है जो राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो, ठीक है, जो थिक मस्कुलर वाल जो सेपरेट किया है, उसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को जो, ठीक है, जो वाल जो सेपरेट किया है, जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को जो थिक जो कैसा होता है, मोटा सा एक थिक वस्कुलर, ठीक है, जो मोटा सा जो फाइब्रस टिश्यू का बना है, उस वाल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोला जाता है क्या है भाई, इसको बोलते हैं क्या है, देखो ना ये ना, इसको बोलते हैं क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो किसको सेपरेट किया है,
जो सेपरेट किया है हम लोग के राइट एट्रियम मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल को, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट, जो वाल जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखा है, जो वाल जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखा है, इस वाल को बोलते क्या है भाई, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इस वाल को बोला जाता है क्या है, देख सकते हो आप, इसको बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इस वाल को बोला जाता है। बात समझे ना, तो इस वाल को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। तो हम लोग ने बात किया कि कौन सा, ठीक है, सेप्टम्स कौन सा जो लेयर्स वाल होते हैं जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट किए हैं। ठीक है, बात समझे ना, और जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को कौन सेपरेट किया है, और जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को कौन सेपरेट किया है, इसको भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो ये आप ध्यान से इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर देखें वाल ऑफ हार्ट को, और यहाँ पर देखें कौन से सेप्टम्स, ठीक है, कौन से वाल्स होते हैं जो हार्ट के क्या करते हैं भाई, सेपरेट करके रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेयर्स होते हैं जो इसको, ठीक है, हम लोग के 4 चैम्बर्ड हार्ट को सेपरेट करके रखते हैं। इसको मैंने आपको ब्रीफली समझा चुका हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि आखिर में और क्या क्या चीज इसमें देखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, चलो। तो अब आप, आई होप आपने लिख चुके होगा, ठीक है, लिख लिया होगा, क्योंकि अब हमको अभी और बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का काम खत्म हो गया इसका वाल का। समझ गए ना कि हार्ट का वाल किस चीज से बना है, पेरिकार्डियम से। ठीक है, और पूरा जो हम लोग का हार्ट है ये कार्डियक मसल का बना है। ठीक है, किसका बना है भाई, हम लोग का पूरा हार्ट जो है किसका बना है, हम लोग का हार्ट पूरे कार्डियक मसल का बना है। ठीक है, तो आखिर में हार्ट हम लोग किससे बना है, हम लोग का हार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ है। ठीक है, सो देखते हैं आप, चलो डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। अब मेन हम लोग का टॉपिक आते हैं भाई। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखो। तो ये जो हम लोग का देखो, अब आते हैं हम लोग कि आखिर में हम लोग का हार्ट कैसे फंक्शन करता है और इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको मैं देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, आखिर में सबसे पहले ब्लड हार्ट में कहाँ से आता है। तो जो हम लोग के हार्ट में जो ब्लड हम लोग का है, ठीक है, हम लोग के हार्ट में जो हम लोग का हार्ट है, ठीक, हम लोग का हार्ट है, इसमें जो ब्लड है, आप ध्यान से देखो कहाँ से आता है, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ से आता है हम लोग के हार्ट में, इसको ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो ये आता है भाई कहाँ से, हम लोग का ये आता है फ्रॉम, ठीक है, हम लोग आता है कहाँ से, वेना केवा के थ्रू। ठीक है, ठीक है, जो ऊपर साइड जो हम लोग के, ठीक है, हम लोग के हार्ट से, ठीक, हम लोग का हार्ट है इसके ऊपर साइड से, अगर इसके ब्रेन से, ठीक है, लंग से जो ब्लड आता है, ठीक है, जो ब्लड वहां से आता है, आप समझो वो कहाँ, उसको बोलते हैं भाई सुपेरियर वेना केवा। इसको बोला जाता है क्या है, ये होता है हम लोग का सुपेरियर, सुपेरियर वेना केवा। ठीक, इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा। जो अपर साइड, ठीक है, जो अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो ऊपर से हम लोग के ब्रेन से लंग से जो ब्लड आता है, ठीक, उस साइड को बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा। और हम लोग के, ठीक, नीचे से, हम लोग नीचे से मतलब पैर से, ठीक, हम लोग से स्टोमक से जो भी लिवर है, इससे जो ब्लड आता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको इन्फीरियर, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ये हो गया हम लोग का भाई, ये क्या हो गया हम लोग का, जहां से हम लोग के नीचे से, ठीक है, नीचे से मतलब पैर से, ठीक है, आपके हो गया स्टोमक से, लिवर से जो भी ब्लड आपका नीचे, ठीक है, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड आता है, इसको कहाँ से आता है भाई, वो आता है आपके इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू क्या होता है, नीचे लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड आता है। ठीक है, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या होता है, ब्लड आता है फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो अगर आप समझ गए कि अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से, अगर अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड कहाँ से आता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड आता है फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड आता है कहाँ से, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड आता है फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा। क्लियर है, उसके बाद हम लोग का ब्लड कहाँ जाएगा, उसके बाद
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पड़ जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से हम लोग का ब्लड कहाँ जाता है भाई, राइट वेंट्रिकल से, देखो ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाता है कहाँ, देखो, ठीक है, ये ब्लड कहाँ जाएगा भाई, ये हम लोग का ब्लड जाता है कहाँ, ये जाता है ब्लड हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, हाँ किसमें जाता है भाई, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है, ठीक है, तो लंग्स के पास जाता है, देखो इसको, ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, किसमें आता है भाई, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा ये, ठीक है, बात समझे आप, ध्यान से इसको देखो ना, तो देखो हम लोग का जो हार्ट है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया, सबसे पहले ब्लड किसमें आया, सबसे पहले ब्लड आया राइट एट्रियम में, किसके थ्रू आया, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आया, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, सो राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ मूव करता है, राइट एट्रियम से ब्लड मूव करता है किसमें, ये इसको बोलते हैं क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या होता है, ये हम लोग का होता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड, कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड, हमेशा याद रखना, राइट एट्रियम में हमेशा कौन सा ब्लड होगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, इसमें भी कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, सो राइट एट्रियम में हमेशा क्या होगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, सो राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, उसके बाद ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, जब ब्लड को पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, और कहाँ जाएगा ये जाके जुड़ेगा लंग्स में, ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है ब्लड हम लोग का, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास, ठीक है, उसके बाद लंग्स से क्या होता है, उसके बाद लंग्स से आता है हम लोग का ऑक्सीजनेटेड, फिर लंग्स में क्या होता है भाई, जो, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसमें होता है कन्वर्ट, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, और वो, ठीक, उसमें क्या होगा भाई, गैसेस का एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा लंग्स में, और जो ब्लड जो पहले, ऐसा ब्लड जिसमें पहले CO2 ज़्यादा था, अब क्या होगा ऐसा, अब उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, CO2 आपके लंग्स से क्या होंगे, लंग्स के थ्रू रिलीज हो जाएंगे, ठीक, और ऑक्सीजन को आपका ब्लड कैरी कर लेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन को आपका ब्लड कैरी कर लेगा, ठीक है, और फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर आपका कैसा ब्लड भाई, फिर कैसा ब्लड आएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, फिर कहाँ से आएगा, फिर, ठीक है, जो हम लोग का है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, किसके थ्रू आता है, ये आता है फ्रॉम, ठीक, किसके थ्रू आएगा भाई, पल्मोनरी वेन, ठीक है, सो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, बात समझे, तो ये किसके थ्रू आता है, ये आता है, इसको बोलते हैं क्या है, ये होता है पल्मोनरी वेन, ठीक है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, बात समझे, सो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, सो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें आता है भाई, हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, सो लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में हम लोग का पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू कैसा ब्लड आएगा भाई, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, सो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट एट्रियम पर आएगा, ठीक है। सो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट एट्रियम से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट एट्रियम से मूव करेगा कहाँ पर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ मूव किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा के पास, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, फिर बॉडी पार्ट्स के बाद जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स के बाद, ठीक है, हम लोग के बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। किसके थ्रू जाएगा भाई, इसको बोलते हैं एओर्टा, ये होता है एओर्टा, ठीक है। एओर्टा के थ्रू हम लोग के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के में ब्लड मूव करेगा। बात समझे। तो ये था पूरा इसका सर्कुलेशन कि आखिर में कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। इसको मैंने आप कंप्लीट डिटेल लेक्चर मैंने आपको दिया है, अभी और मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मतलब हो आपको मैं एक बार और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन स्टार्टिंग से करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग के बॉडी पार्ट्स से जो हम लोग, ठीक है, जो हम लोग का जो भी बॉडी पार्ट्स है, जो, ठीक है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से क्या होता है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, सबसे पहले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसके थ्रू आता है भाई, ठीक है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ पर आता है, ये आता है फ्रॉम हम लोग के राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा और कैसा ब्लड है मैं आपको बता चुका हूँ, डी मतलब है डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, राइट एट्रियम से मूव करेगा राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। सो राइट एट्रियम से कहाँ मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल के पास। और फिर राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाता है किसके पास, ब्लड जाता है लंग्स के पास, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल पंप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, सो ब्लड किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। और फिर लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज, मतलब जो हम लोग का ब्लड कैसा था, पहले उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अब क्या होगा उसमें एल्वियोलाई में जब गैसेस का एक्सचेंज होगा लंग्स में, ठीक है, तो हम लोग का ब्लड कैसा हो जाएगा, हम लोग का ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। हम लोग का ब्लड कैसा हो जाएगा भाई, हम लोग का ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और फिर हम लोग का, ठीक है, पल्मोनरी वेन से, फिर हम लोग का पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन से जो हम लोग का ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ मूव करेगा, हम लोग के लेफ्ट एट्रियम पर आएगा, ठीक है। सो लंग से हम लोग के लेफ्ट एट्रियम पर क्या आएगा, ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो लंग से क्या आएगा भाई, हम लोग का देखो ब्लड आएगा, और कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ठीक है। किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। और फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, और फिर लेफ्ट एट्रियम से आता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब लेफ्ट, ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा हम लोग के बॉडी पार्ट्स में, हम लोग के बॉडी पार्ट्स में पूरा ब्लड फ्लो करेगा। किसके थ्रू करेगा, आयोटा के थ्रू। ये कौन सा है, ये इसको बोल लेते हैं आयोटा, ठीक है।
तो अयोटा के थ्रू क्या होता है, ब्लड पूरे हम लोग के बॉडी पार्ट्स में मूव फ्लो करता है, ठीक है। सो अयोटा के थ्रू ब्लड, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, समझे। और यहाँ पर देखो एक मस्कुलर क्या होता है, आप समझो कि एक मस्कुलर फ्लैप होता है, एक मस्कुलर फ्लैप होता है, या बोल सकते हो कस्प, ठीक है। एक मस्कुलर फ्लैप बोल सकते हो या बोल सकते हो इसको कस्प, किसके बीच में होता है, ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। भाई देखो दरवाजा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का हमेशा दरवाजा होता है ना, आपको पता है। वैसे ही सेम राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में जो ब्लड होगा उसको, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के पास जाना पड़ेगा, उसमें भी एक दरवाजा होता है। उसके दरवाजे का नाम क्या है, इसमें जो एक मस्कुलर फ्लैप होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं इसको भाई, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब जो ऐसा दरवाजा जो बंद करके रखता है, ठीक है, और जब जरूरत पड़ने पर खोलता है। आप भी अपने घर का दरवाजा हमेशा बंद ही थोड़ी करते हो, जब काम पड़ता है, जब आपको बाहर जाना होता है, ठीक, कहीं भी जाना होता है तो आपके गेट को ओपन करके जाते हो। वैसे ही सेम हम लोग का जो गेट है ये हमेशा, जिसका नाम क्या है भाई, जो किसके बीच में है, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक मस्कुलर फ्लैप है, जो एक क्या है, मस्कुलर फ्लैप है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, जो किसके बीच में है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है। और जो गेट जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, ठीक है, जो गेट जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है, इसको, इस मस्कुलर फ्लैप को, ठीक है, क्योंकि ये 3 कस्प से बना था, उसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये बना है 2 कस्प से, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। जो 2 कस्प से बना है, जो 2 कस्प से बना है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व का मतलब है कि 2 कस्प से बना है। वो कितने कप से बना है भाई, जो, ठीक है, 2 कप से बना है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर है। तो ट्राइकस्पिड मतलब जिसमें 3 कप्स प्रेजेंट है, बाइकस्पिड मतलब जिसमें 2 कप्स प्रेजेंट है। बाइकस्पिड कहाँ होगा प्रेजेंट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच क्या होगा प्रेजेंट, बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा होगा दरवाजा, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग का जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ पर जो क्या अयोटा, इस पर भी क्या होता है, दरवाजा होता है भाई। इस पर भी मस्कुलर फ्लैप होता है, इस पर भी क्या होता है, दरवाजा होता है, ठीक है। इस दरवाजे क्या बोलते हैं, जो अयोटा का होता है दरवाजा, ठीक है, जो मस्कुलर फ्लैप होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अयोटिक। इसको बोला जाता है अयोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। और जो, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी का जो दरवाजा है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर देखो, जो पल्मोनरी आर्टरी का जो दरवाजा है, इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। मतलब सिंपल समझो कि आप, ठीक है, दोनों का दरवाजा सेम है इसमें, ठीक है, अयोटा का और पल्मोनरी आर्टरी, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी दोनों का दरवाजा सेम है, जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोलते हैं जिसको भाई, जिसको बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। किसका, अयोटा का और पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है। अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी का जो गेट है दोनों का सेम है, ठीक है। जैसे कि 2 रूम का एक ही गेट होता है, वैसे ही, ठीक है, 2 क्या है, अयोटा का और पल्मोनरी आर्टरी दोनों का जो गेट है, ठीक है, सेम है, मतलब दोनों सेम दरवाजे हैं, जैसे जिसको बोलते हैं क्या, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर दोनों सेम, ठीक है, मतलब दोनों दरवाजा सेम चीज से बने हैं, सेम नाम है उनका, सेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो हम लोग के हार्ट में टोटल 3 वाल्व होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है राइट एट्रियम
और राइट वेंट्रिकल के बीच जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को और क्या बोलते हैं, इसको मिट्रल, ठीक है, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। सो बाइकस्पिड वाल्व को और क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व को और बोलते हैं ठीक है मिट्रल वाल्व। और अयोटा के बीच में वाल्व होता है, इसको बोलते हैं क्या है, अयोटिक सेमिलुनर वाल्व। और जो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वाल्व होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, ठीक है, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोग का हार्ट का, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार, ठीक है, ले लो आप, वरना लिख सकते हो पॉज करके। अब बात करेंगे, देखो अब क्या बात करेंगे कि हम लोग का जो हार्ट है भाई, ठीक, हमको समझ आ गया। चलो अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग का हार्ट में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, कि कैसे हम लोग का हार्ट को कहाँ से मतलब सिग्नल मिलता है, कैसे हम लोग का हार्ट पंपिंग करता है, ठीक है, इसको बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझे, तो हम लोग का हार्ट कैसे पंपिंग करता है जरा देखेंगे क्या। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है, तो अब ध्यान से इसको देखो भाई, बहुत ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये आपका हार्ट फिर से रेडी हो गया न्यू, ठीक है। ये भी मार्केट से लेके आया हूँ मैं अपने हार्ट को, ठीक है, मार्केट से भी खरीदता हूँ भाई, आप भी खरीद लेना, आपके मार्केट से मिलता होगा तो, मेरे यहाँ तो मिलता है। ब्लैक बोर्ड में देखो ना, मेरे हार्ट को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखो भाई, हम लोग अब फिर से ड्रॉ करेंगे क्या, हम लोग इसको प्रॉपर समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, समझो आप, ठीक है, आप समझो। तो हम लोग का जो, ठीक है, पूरा हार्ट किससे बना है, नोडल टिश्यू से। किससे बना है हार्ट भाई, हम लोग का हार्ट बना है किससे, नोडल टिश्यू से, ठीक है। तो हम लोग का हार्ट कार्डियक मसल से बना है, और कार्डियक मसल फॉर्म किए हैं क्या, कार्डियक मसल फॉर्म किया है नोडल टिश्यू। कार्डियक मसल किससे बना है, नोडल टिश्यू से बना है ना, ठीक है। सो कार्डियक मसल किससे बना है, हम लोग का हार्ट नोडल टिश्यू से बना है, ठीक है। तो हार्ट किससे बना है, देख सबसे पहले कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ठीक, कार्डियक मसल, ठीक। हम लोग हार्ट किससे बना है भाई, कार्डियक मसल से तो बना है ना, किसी डाउट थोड़ी है। तो हार्ट किससे बना है, कार्डियक मसल से बना है, जो क्या फॉर्म करता है, जो नोडल टिश्यू से पूरे हम लोग के पेचेस बने हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग के राइट, ठीक, हम लोग के हार्ट के राइट साइड अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपर, आप ध्यान से इसको सुनो, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के साइड क्या होता है, प्रेजेंट, यहाँ पर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एसे नोड। यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट भाई, यहाँ पर होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एसे नोड। एसे नोड का मतलब क्या है, साइनो एट्रियल नोड, इसको क्या नाम, पूरे इसका नाम है साइनो एट्रियल नोड, इसको बोला जाता है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड का फंक्शन को सुनोगे आप, तो सुनो, साइनो एट्रियल नोड जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड को बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि हम लोग का जो रिदमिक है, धक धक धक, ठीक, जो हम लोग के हार्ट को बीट करवाता है, जो पूरे हार्ट को कंट्रोल, अपने कंट्रोल पर लेता है, ठीक है, जहाँ से सिग्नल, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से सिग्नल हार्ट को पंप करने का शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से हार्ट को पंप करने का सिग्नल शुरू होता है, इसको बोलते हैं एसो नोड, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है पेस मेकर, उसीलिए इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है पेस मेकर। पेस मेकर कहाँ पर है, ये सिचुएटेड है कहाँ पर, ये सिचुएटेड है राइट, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कहाँ पर है, अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर, यहाँ पर अपर, ठीक, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम आएगा, ठीक है। सो कहाँ पर है सिचुएटेड, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या है, ये सिचुएटेड है, ठीक है। सो अपर राइट कॉर्नर ऑफ, ठीक, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर क्या है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर हम लोग का एसे नोड,
साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड का मतलब है साइनोएट्रियल नोड सिचुएटेड है, जिसको बोलते हैं पेसमेकर, रेस्पॉन्सिबल है फॉर हम लोग के इनिशिएटिंग, यही हम लोग के हार्ट को इनिशिएट करता है, स्टार्टिंग करता है, ठीक है। यही क्या करता है, यही क्या करता है, इनिशिएट्स एंड किसको मेंटेन करता है भाई, मेंटेनिंग द रिथमिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। और क्या करता है ये, मेंटेनिंग दी, किसको मेंटेन करता है, मेंटेन करता है किसको, रिथमिक ठीक है, रिथमिक कॉन्टैक्टिल, ठीक है, कॉन्टैक्टाइल एक्टिविटी को। बात समझे, तो रिथमिक कॉन्टैक्टिलिटी को, ठीक है, कॉन्टैक्टाइल को, ठीक है, जो भी हम लोग के बॉडी का जो रिथमिक, जो भी बॉडी का हम लोग का क्या है, रिथमिक कॉन्टैक्टाइल एक्टिविटी को कौन करता है, उसको मेंटेन करते हैं हम लोग का ऐसे नोड, उसीलिए इसको बोलते हैं पेसमेकर। भाई यहीं से क्या होता है, हार्ट में सिग्नल, हार्ट को सिग्नल मिलता है कि चलो अब शुरू हो जाओ हार्ट, अब आपको फंक्शन करना है, आपको पंपिंग करना है। हार्ट के सब पंपिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएट्स एंड मेंटेनिंग, किसको मेंटेन करता है, रिथमिक को, हम लोग के हार्ट के रिथमिक को, ठीक है, मेंटेन करके रखता है हम लोग का एसए नोड। तो एसए नोड को उसीलिए बोला जाता है पेसमेकर। क्या बोलते हैं इसको, पेसमेकर, ठीक है, इसको बोलते हैं पेसमेकर, क्योंकि पूरे यहीं से क्या होता है, हार्ट का पंपिंग के लिए सिग्नल, ठीक है, हम लोग का शुरू होता है, इनिशिएट होता है, यही क्या करता है, यही हम लोग के मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है भाई, रिथमिक कॉन्टैक्टाइल एक्टिविटी को, ठीक है, रिथमिक कॉन्टैक्टिलिटी को यही मेंटेन करता है। और एक कितना करता है, देखो एसए नोड जो होता है ये 70 to 75 मिनट्स, 72, ठीक है, ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, कितना देखो, ये क्या करता है, हम लोग का एसए नोड, ठीक है, आप इसको यहाँ पर हम लोग का जो हार्ट, ठीक है, एसए नोड है, क्या करता है ये, ठीक है, जनरेट, ये क्या करता है भाई, जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट करता है कितना, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। बात समझे, तो ये इम्पल्स जनरेट करता है कितना, 70 से 75 इम्पल्स, हार्ट बीट हम लोग का धक धक, ठीक है, हम लोग का कितने बार हार्ट धड़कता है भाई, 70 to 75, ठीक है, 70 से 75 मिनट्स क्या होता है, ये उसको पंप करता है, उसको इनिशिएट, उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। तो कितना इम्पल्स जनरेट करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, हर मिनट कितना इम्पल्स करता है जनरेट, 70 से 75, ठीक है, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट करता है हम लोग का एसए नोड। एसए नोड का पूरा कुंडली में आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। एसए नोड कहाँ पर होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर होता है आपका एसए नोड, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर क्या होता है, एसए नोड होता है सिचुएटेड, इनिशिएट करता है, मेंटेन करता है किसको, रिथमिक कॉन्टैक्टाइल एक्टिविटी को, ठीक है, इनिशिएट करेगा, मेंटेनिंग करेगा किसको, रिथमिक कॉन्टैक्टाइल एक्टिविटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है आपका, ये तो आपका एसए नोड, यहाँ पर आपका होता है सिचुएटेड, जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर होता है सिचुएटेड, इसको बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं भाई इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोला जाता है ब्लू कलर का एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है एवी नोड। एवी नोड का मतलब क्या है, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एवी नोड का मतलब क्या है, एवी नोड का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो एवी नोड का मतलब क्या है, एवी नोड का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कहां पर है भाई, कहां पर है, लोअर लेफ्ट, ठीक है, कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कहां पर है सिचुएटेड, देखो ये आपको कहां पर दिखेगा भाई, आपको ये कहां पर दिखेगा सिचुएटेड, ये आपको मिल जाए कहां पर, ये आपको मिल जाता है लोअर, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर, ठीक है। तो एवी नोड कहां पर होगा, प्रेजेंट
एवी नोड होगा प्रेजेंट कहाँ पर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रम में, ठीक है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रम के पास, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रम के पास आपका होगा जिसको बोलते हैं एवी नोड। तो एवी नोड कहाँ पर होगा सिचुएटेड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रम के पास, ठीक है। कितना इंपल्स को, ठीक है, कितना इंपल्स जनरेट करता है भाई, कितना इंपल्स करता है जनरेट, 60 to 65 इंपल्स, कितना इंपल्स करता है जनरेट ये, 60 to 65 इंपल्स पर मिनट, ठीक है। हर मिनट ये, ठीक है, 60 से 65, ठीक है, 60 to 65 इंपल्स, ठीक है, पर मिनट, 60 से 65 इंपल्स पर मिनट क्या करता है, एवी नोड जनरेट करता है। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कहाँ पर होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रम पर होता है। किसके पास है, एट्रियो, देखो किसके पास है ये, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। किसके पास है एवी नोड, एवी नोड किसके पास है, एवी नोड पास किसके पास है, ठीक है, एवी नोड किसके पास है, आपको दिख रहा होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ये पास है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं, देखो जो क्रॉस किया है किसको, जो एट्रियो, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करके किस पर इमर्ज हो गया, ये टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर इमर्ज होता है। इसको बोलते हैं क्या है, ये इसको बोला जाता है क्या है भाई, इसको बोला जाता है, ध्यान से देखो, इसको बोला जाता है क्या है, इसको बोला जाता है एवी बंडल, इसको बोलते हैं एवी बंडल, या इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, क्या बोलते हैं, और इसको और बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, ठीक है। इसको बोलेंगे एवी बंडल, या फिर इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हीस, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कितना करता है, 40 से 45 इंपल्स, ठीक है, 40 से 45 इंपल्स ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है पर मिनट, ठीक है। तो 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 इंपल्स हर मिनट क्या करता है, ये जनरेट करता है, ठीक है, एवी बंडल। एवी बंडल कहाँ पर है, टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है। कहाँ पर है भाई, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, कहाँ पर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर आपको मिल जाएगा, वहां से क्या होता है, इमर्ज होगा, ठीक है। और ये किसमें होता है डिवाइड, ये लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये डिवाइड किसमें होता है, ये देखो ये, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बंडल में क्या होता है भाई, ये लेफ्ट एंड राइट बंडल में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड राइट बंडल में क्या होता है भाई, ये लेफ्ट एंड राइट बंडल में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो ये फाइबर है ये लेफ्ट एंड राइट बंडल में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट बंडल में ये डिवाइड होता है, बात समझे। तो हम लोग का देखो जो ये ब्रांच है, एवी बंडल है जो, ठीक, एवी बंडल का ब्रांच लेफ्ट एंड राइट बंडल पर क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ठीक है। सो लेफ्ट एंड राइट बंडल पर क्या होता है, डिवाइड होता है, बात समझे, लेफ्ट एंड राइट बंडल पर क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको बोलता है लेफ्ट एंड राइट ब्रांच क्या होगा डिवाइड, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में ये डिवाइड होगा, ठीक है। और इससे क्या आता है, इसको यहाँ से फाइबर्स, ठीक है, ये ब्रांच से क्या डेवलप होते हैं भाई, ये ब्रांच डेवलप करते हैं फाइबर्स, आप देख सकते हो फाइबर्स, इसको बोलते हैं परकंजे फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है, ये जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर का, ठीक है, इस फाइबर को क्या बोलते हैं, देखो इस फाइबर को बोलते हैं परकिंजी फाइबर, ठीक है, इस फाइबर को बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। जो फॉर्म के है ब्रांच, जो एबी ब्रांच से डेवलप हुआ है फाइबर्स, जो एबी ब्रांच से डेवलप हुआ है फाइबर्स, इसको बोलते हैं क्या है भाई, इस फाइबर को बोलते हैं परकिंजी फाइबर, ठीक है। जो एबी ब्रांच, तो देखो ध्यान से देखो, जो एबी ब्रांच, ठीक है, जो ब्रांच है इसका,
जो एवी ब्रांच था उसी से क्या हुए हैं, उसी से परकेंजे फाइबर डेवलप हुए हैं, उसी से फॉर्म हुए हैं, उसी से बने हैं, ठीक है, उसी से बने हैं, इसको बोलते हैं परकेंजे फाइबर्स, ठीक है। और इस पर होता है देखो ये, इसको बोलते हैं क्रोनी, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट टेंडिनी, इसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी, ठीक। ये क्या है देखो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डेट टेंडिनी। ये क्या होता है भाई, जो मैं आपका ब्लू कलर का बनाया हूं देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी, इसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी, ठीक है। कॉर्डेट टेंडिनी क्या करता है यार, कॉर्डेट टेंडिनी क्या करता है, कॉर्डेट टेंडिनी यहाँ पर देखो हार्ट के वाल पर होते हैं पेपिलरी मसल, आपको पता है हम लोग का हार्ट है, इसके वाल पर क्या होते हैं, हम लोग के हार्ट पर वाल पर, ठीक है, हम लोग के हार्ट के वाल पर होते हैं प्रेजेंट पेपिलरी मसल, ठीक है। ये क्या है देखो, इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल, ठीक है। तो हम लोग के हार्ट के वाल पर क्या होता है, हम लोग का जो हार्ट है, हार्ट के वाल पर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पेपिलरी मसल। सो कॉर्डेट टेंडिनी क्या करते हैं, कॉर्डेट टेंडिनी, ठीक है, पेपिलरी मसल को कनेक्ट करते हैं किससे, एवी वाल्व से, ठीक है। सो कॉर्डेट टेंडिनी क्या करते हैं, आप देखो कॉर्डेट टेंडिनी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसको, ये करते हैं कनेक्ट, ठीक है, एवी बंडल टू किसको करते हैं भाई, पेपिलरी मसल से, ठीक है। एवी बंडल को पेपिलरी मसल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एवी बंडल को पेपिलरी मसल से कनेक्ट करते हैं कॉर्डेट टेंडिनी। सो कॉर्डेट टेंडिनी क्या करते हैं, कॉर्डेट टेंडिनी कनेक्ट करते हैं किसको, पेपिलरी मसल, ठीक है, कनेक्ट करते हैं एवी बंडल को किससे, एवी, ठीक है, एवी बंडल को कनेक्ट करते हैं किससे, पेपिलरी मसल से, ठीक है। सो कॉर्डेट टेंडिनी कनेक्ट करते हैं एवी, ठीक है, एवी को कनेक्ट करते हैं किससे, पेपिलरी मसल से। पेपिलरी मसल क्या होता है, पेपिलरी मसल वो मसल होते हैं जो हम लोग के हार्ट के वाल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेपिलरी मसल उस मसल को बोलते हैं जो हम लोग के हार्ट के वाल में प्रेजेंट है, हम लोग के हार्ट के वाल में जो मसल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल, ठीक है। जो हम लोग के हार्ट के वाल पे जो मसल है इसको क्या बोलते हैं भाई, पेपिलरी मसल बोलते हैं। सबसे पहले एसए नोड फंक्शन क्या है, एसए नोड को बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, यही रेस्पॉन्सिबल, यही इनिशिएट करता है, यही जो है ये मेंटेन करता है रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी को, हम लोग के हार्ट को, यही मेन एरिया है बोल सकते हो, यही मेन हम लोग का एसए नोड। एसए नोड जब शुरू करेगा, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तभी हम लोग का हार्ट काम करेगा, ठीक है। राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रम पर होता है, और उसके बाद हम लोग आता है एवी नोड, इसको बोलते हैं एवी नोड, जो लेफ्ट, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रम पर होता है। एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कितना, 60 to 65, ठीक है, 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी, जो एवी को